दोस्तों, आज मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक ऐसी हीरोइन की बात करने जा रहा हूँ जो 70 और 80 की दहाई पर फिल्म इंडस्ट्री पर छाई रही। ये स्टोरी है बड़ी ग्लैमरस खूबसूरत हीरोइन की, जिसकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आईं और अजालों से भरी रहीं, मगर ज़िंदगी की आखिरत ऐसे अंधेरे पर हुई कि उनकी स्टोरी सुनकर आंखों में एक खौफ सा महसूस होने लगा है। जी हाँ दोस्तों, उस बॉलीवुड अदाकारा का नाम है परवीन बाबी। मैं अपने नापाक खून से आपके हाथ नहीं रंगने दूंगी। अदाकारा परवीन बाबी 4 अप्रैल 1949 को जूनागढ़, गुजरात, इंडिया में पैदा हुई हैं। आपका तल्लुक एक पठान घराने से था। आपके वालिद का नाम वली मोहम्मद खान बाबी था, जो कि नवाब जूनागढ़ के उस वक़्त एडमिनिस्ट्रेटर थे, जबकि आपकी वालदा का नाम जमाल बख्ते बाबी था। आप अपने वालिदैन की शादी के ठीक 14 साल बाद पैदा हुई थी, यानी अपने वालिदैन की आप इकलौती औलाद थी। जब आपकी उम्र सिर्फ 10 साल थी तो आपके वालिद का इंतकाल हो गया था। दोस्तों, परवीन बाबी ने अपनी इब्तदाई तालीम माउंट कार्मल हाई स्कूल अहमदाबाद से हासिल की थी, जबकि आपने इंग्लिश लिटरेचर में बैचलर की डिग्री एसटी एक्सेवियर कॉलेज से हासिल कर रखी थी, यानी आपका शुमार बॉलीवुड की पढ़ी लिखी अदाकारों में होता था। परवीन बाबी ने अपने करियर का आगाज तो बतौर मॉडल सन 1972 में किया था, मगर अपने जिस्म के परफेक्ट खद्दोखाल की वजह से जल्द ही वो बॉलीवुड का हिस्सा बन गईं और उनकी पहली फिल्म चत थी। उस फिल्म में आपके हीरो थे मशहूर क्रिकेटर सलीम दुरानी, मगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब ना हो सकी। लेकिन परवीन बाबी के हुस्न के चर्चे हर फिल्म बीन की जुबान पर थे। दोस्तों, अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसने परवीन बाबी को मुलग्गीर शोहरत दी। उस फिल्म का नाम था मजबूर और उस फिल्म के हीरो थे मशहूर और मरूफ सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। दिलचस्प बात यह है कि परवीन बाबी और अमिताभ बच्चन दोनों का तल्लुक ही अहमदाबाद से रहा है। परवीन बाबी का चेहरा अदाकारा जीनत अमान से बहुत मिलता जुलता था और जीनत अमान पहले से ही स्टैब्लिश अदाकारा थीं। ये बॉलीवुड की वो दो हीरोइंस थीं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइंस का चेहरा ही बदल कर रख दिया था और दोनों ही ग्लैमरस से भरपूर हीरोइन थीं। दोस्तों, परवीन बाबी की शोहरत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि परवीन बाबी के फोटोग्राफ्स अमेरिकन मैगजीन टाइम के फ्रंट पेज पर उस वक्त छपे थे। 70 की दहाई में परवीन बाबी की फिल्म नज़दीकियाँ, अमर अकबर अंथोनी, दीवार, सुहाग, काला पत्थर सुपर हिट रही थी। अमिताभ बच्चन और परवीन बाबी की फिल्में खूब बॉक्स ऑफिस पर कामयाब होती थीं। परवीन बाबी की सुपर हिट होने की एक वजह यह भी थी कि वो फिल्म की स्टोरी के डिमांड के मुताबिक हर तरह के कपड़े पहन लिया करती थी। वो हार्ट और एक्शन सीन बड़ी आसानी से कर लेती थी। फिर ऐसा ऐसा परवीन बाबी पर ज़वाल आना शुरू हो गया और वो रोशनियों की दुनिया से दूर होने लगी। वजह थी ऐसी बीमारी जिसे खुद भी परवीन बाबी को इल्म नहीं था। परवीन बाबी एक दिन मेकअप रूम में बैठी हुई थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो घर गईं और घर पहुंचते ही उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। वो ऐसी अदाकारा थी जो अपने अलावा किसी पर ट्रस्ट नहीं करती थी। हालांकि उस ज़माने में आपका स्कैंडल मशहूर अदाकार और मॉडल कबीर बैदी के साथ बहुत मशहूर हुआ था, मगर जब उनका कबीर बैदी के साथ ब्रेकअप हुआ तो परवीन बाबी की ज़िंदगी भी बिखर गई। उसके बाद उनको मजबूत साथी जो मिला वो थे मशहूर और मरूफ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर महेश भट्ट। महेश भट्ट उनके अच्छे दोस्त तो साबित हुए, मगर उनसे शादी ना कर सके क्योंकि वो पहले ही से शादीशुदा थे। महेश भट्ट ने बहुत कोशिश की कि उनकी बिगड़ती हुई सेहत को संभाला दें, लेकिन वो भी कामयाब ना हो सके और वो ऐसा ऐसा फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गई और बाद में उन्होंने बतौर
इंटीरियर डेकोरेटर का भी काम करना शुरू कर दिया था। परवीन भाभी, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध और स्टारडम देखा था, उनकी ज़िंदगी का आखिरी वक्त जब आया तो वो अकेली थी। उनके पास ना तो उनका कोई दोस्त था और ना ही रिश्तेदार। दोस्तों, दिन था 20 जनवरी 2005 का। तो उनके हमसायों ने महसूस किया कि दूध देने वाला जो दूध देकर रोज़ उनके दरवाजे पर छोड़ देता है, कोई भी अंदर से दरवाज़ा खोलकर उसे उठाता नहीं और दूध के डब्बे बाहर ही पड़े रहते हैं। तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, मगर अंदर से किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर उन्होंने पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस ने जब दरवाज़ा तोड़ा तो उनकी डेड बॉडी को देखकर उस बिल्डिंग में रहने वाले कभी ये यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये वो खूबसूरत हीरोइन है जिसके लोग कभी दीवाने होते थे। दोस्तों, अक्सर शोबिस से वाबस्ता लोगों का हाल यही होता है, क्योंकि हर शोहरत और अरूज को ज़वाल आना लाजमी है। जिन फनकारों ने शोहरत और अरूज के वक्त अपना कोई दूसरा कारोबार स्टार्ट कर लिया और वक्त पर शादी कर ली, उनके हमने देखा है कि बुढ़ापे के दिन भी अच्छे गुजरे हैं। इसलिए अरूज के वक्त अच्छे डिसीजन लेने चाहिए और रोशनियों की चकाचौंध में अपने आप को खो नहीं देना चाहिए। आखिर पर उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। दोस्तों, ऐसी ही माजी की यादगार अनोखी कहानियों पर मबनी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना ये चैनल पीके मेगा वीडियोस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। तो दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।